हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। और वेलकम करती हूँ आप सभी लोग का क्लीनिंग ब्लॉग सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं और फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसका मतलब कि क्लीनिंग का बहुत बड़ा टास्क हमारे पास, लोगों के पास, हाउस वाइफ के पास आने वाला है। हम इसे पूरे परफेक्टिज्म के साथ करना चाहते हैं, ए टू जेड करना चाहते हैं, हेड टू टो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये टास्क इतना वो होता है कि जिसे पार्ट में ही डिवाइड करके कर सकते हैं। एक साथ एक दिन में हम पूरी क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब इसकी स्टार्टिंग मतलब हो चुकी है। मतलब अब इनका ये पार्ट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल्स पर मेहमान आते हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं, गेस्ट आते हैं। तो मतलब ऐसा मैसी या अनक्लीन रूम देखेंगे तो उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट जाएगा, या हम लोगों को भी खुद नहीं अच्छा लगेगा कि हमने क्या प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए हम हाउसवाइफ ये चाहते हैं कि हेड टू टो मतलब ए टू जेड क्लीनिंग का ये पूरा टास्क अच्छे से कर सकें, है ना। मैंने ये कोशिश की है कि मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस, जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है, उसके अनुसार आप लोग मतलब कि अच्छे तरीके से अपनी मतलब ये क्लीनिंग वाला जो बहुत बड़ा टास्क लगता है उसको मतलब कि छोटे से भागों में हम लोग कंप्लीट भी कर सके। क्योंकि कुकिंग वाला एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे मेन प्रायोरिटी में आता है। हम उस बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं लेकिन कुकिंग वाले पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। और हम इतना ज़्यादा मतलब कि क्लीनिंग के बाद थक भी जाते हैं कि वो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए आसान बनाने के लिए मैंने ये क्लीनिंग ब्लॉग वाला पूरा सीरीज़ मतलब स्टार्ट किया है। तो चलिए, सबसे पहले क्या आपको भी लगता है कभी कभी फ्रिज मतलब खोल कर कि इतना मैसी है तो आप लोगों को भी सर दर्द बन जाता है या डर लगने कि अब क्या करें, या तो फिर आपको घंटों लग जाते हैं फ्रिज को साफ़ करने में, या सोचना पड़ता है या दिन डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं इस दिन हम लोग फ्रिज की डीप क्लीनिंग करेंगे, अच्छे से उसको करेंगे। और वो भी करने के बाद एक दिन करते हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर वही कि मतलब वो ना तो क्लीन है ना तो ऑर्गेनाइज रह गया है। तो ये वीडियो उन्हीं सब के लिए मतलब कि अब ज़्यादा टाइम मतलब समय की भी बचत होगी। 10 से 15 मिनट में आप पूरी फ्रिज को क्लीन चमचमाने वाले हैं 100% रूप से। और उसके बाद आप हमेशा ऑलवेज के लिए क्लीन और ऑर्गेनाइज भी रखने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं फ्रेंड्स, भी होगा। लेकिन अब ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग मतलब 10 से 15 मिनट में वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और आप लोग एक बात 100% मान लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपके किचन का ये काम जो बहुत बड़े टास्क के रूप में लगता था वो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। और ये समस्या एकदम ख़त्म होने वाली, मतलब ये काम चुटकियों में छू मंतर होने वाला है, ये काम रहेगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्लीनिंग का पार्ट मैंने स्टार्ट किया है किचन से। और किचन का जो सबसे मेन अप्लायंसेस होता है कि मतलब फ्रिज जो डेली यूज में आता है, डेली गंदा भी होता है, डेली गंदे हाथ वगैरह रखे लगते हैं और फिर चीज़ें सामान भी रखे जाते हैं। अगर गंदे रहते हैं तो हम खुद भी मतलब यूज नहीं करना चाहते उसमें की चीज़ सामान, डेली मील रखना, यूज होना। तो इसलिए पहले मैंने स्टार्ट किया है मतलब किचन के मेन अप्लायंसेस फ्रिज से। तो इसके लिए सबसे पहले पहला स्टेप आता है एम्प्टी द फ्रिज, सॉर्ट एंड डिस्कार्ड। मतलब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मतलब फ्रिज को पूरा खाली कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर का जो पानी वाला पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर लाइन की मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप अगर 24 आवर्स आपके यहाँ लाइन रहती है तो आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन हमेशा नहीं रहती तो डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाटर इसमें स्टोर रहता है। तो पहले मतलब अगर मैं इसे हटाती तो पानी नीचे गिरते रहता, तो पहले मैंने इसे क्लीन करके इसे लगा दिया है। तो ये यहाँ पर लगा दूँगी तो पानी नीचे नहीं गिरेगा और तब तक मैं ईज़िली अपना क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 एम्प्टी कर दूँगी, मतलब फ्रिज के सारे चीज़ डिस्कार्ड कर दूँगी, निकाल दूँगी। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी जगह मतलब स्पेस छोटी है, किचन का जगह छोटा है, तो आप यही ट्राई कीजिए कि आप 2 पार्ट में करके डोर का और पहले इसमें पहले क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैला कर रखेंगे तो बीच के रूप में हम मतलब वो छोड़कर हट भी नहीं सकते। तो उसके बाद फिर रिमूव सेल्स एंड ड्रावर्स कर सकते हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ कि मतलब अगर हम पूरा फ्रिज ही खाली करेंगे तो पूरा किचन मतलब कि भर जाएगा और जो कि हमें देखने वाली क्लटर हो जाएगा। तो हम बीच में अगर कुछ काम आया तो हम उसको वो भी नहीं कर सकते। तो अगर इस स्टेप से आप करेंगे, स्टेप पता रहेंगे आपको, तो आप अच्छे तरीके से ईज़िली 1 बाय 1 करके फ्रिज को आप मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट में आप फ्रिज को हर हफ्ते मतलब क्लीन कर सकते हैं। और आपको बार बार मतलब डीप क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसा कि फ़िलहाल ये फ्रिज मतलब 4 साल के लगभग ये पुराना हो चुका है। मैं इसे हफ्ते दर हफ्ते मतलब इन्हें फ़िक्स कर दिया है, क्योंकि ये इसे डेली वीक में ज़रूरत होती है केयर की। तो मैं एक दिन मतलब पूरा टाइम निकाल कर 15 से 20 मिनट तक का ही और हमेशा मतलब क्लीन करके रखे रहती हूँ। तो इसलिए अभी तक ये एकदम नए से नया चमचमाते हुए दिखता है।
और इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा चीज़ यूज नहीं करती, बस फ़िलहाल सैनिटाइज़ करती हूँ। लाइज़ोल जो होता है उसे बॉटल में डाइल्यूट करके बस उतना ही यूज करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं शेल्फ्स को अगर मतलब ज़रूरत है तो मैं वाटर से वो करती हूँ, नहीं तो वो भी उससे ही मैं सैनिटाइज़ करके उससे ही यूज कर लेती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ अच्छे तरीके से। आपको इसके लिए 2 क्लॉथ रखने होंगे, एक मतलब कि ड्राई और एक थोड़ा वेट करके। ड्राई से पहले आप जितने भी कचड़े वगैरह हैं आप निकाल सकते हो उसमें फ्रिज में के। फिर उसके बाद आप वाइप करके सैनिटाइज़ करके लाइज़ोल को थोड़ा डाइल्यूट, अगर आपके पास लाइज़ोल नहीं है तो आपके पास जो डिशवाशर सोप होगा उसको ही थोड़ा डाइल्यूट करके, या सर्फ जो डिटर्जेंट पाउडर आता है आप उसको ही यूज करके, मतलब थोड़ा सा बॉटल में भर के डाइल्यूट करके ही आप कीजिए, तो जल्दी वाइप हो जाएगा और अच्छे तरीके से एकदम अच्छी तरीके से क्लीन और शाइन मतलब दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने वो सारे सेल्फ यूज नहीं किए, ये सेल्फ मेरे पास रखे थे तो मैंने जुगाड़ लगाकर इसको ही कट करके पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्ट में रख लिए हैं। और ये ज़्यादा मोटे हैं तो अच्छे भी रहते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी क्लीनिंग का ये वाला पार्ट भी पूरा हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, आप जब भी फ्रिज क्लीन करने का मतलब ट्राई करते हैं तो ये ट्राई कीजिए कि जब भी मतलब आपके फ्रिज में मतलब आइटम्स कम हो, कम वेजिटेबल्स हो, तभी उसी दिन आप ट्राई कीजिए कि वे और मतलब क्लीन करने के लिए, ताकि आपके पास कम मतलब कि वो रहेंगे तो यूज में मतलब अच्छे तरीके से आप क्लीन कर पाएंगे। और इस तरीके से आपको फ्रिज में रखे जाने वाली हर भी चीज़ को मतलब मोप करके, मतलब अच्छी तरीके से क्लीन करके मोपिंग करके ही रखनी है। और ट्राई कीजिए कि वेजिटेबल्स हफ्ते में 1 बार या 2 बार, मतलब जिस हिसाब से आपके पर्सन है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 1 या 2 बार ही ट्राई कीजिए कि मतलब कि हफ्ते में बाय कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मतलब फ्रिज जल्दी जल्दी गंदी भी नहीं होगी। अगर गंदी भी होती है तो आप मतलब अगर जॉइंट फैमिली है तो निश्चित तौर पर वो गंदा तो होगा ही, मतलब आप किसको वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मतलब 3 to 4 इंडियन 3-4 पर्सन के लिए मतलब ये छोटा फ्रिज मतलब जो बेसिक है इतना ही वो है, इतने में मतलब हो जाता है। तो उसी तरीके से मतलब आप पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले मतलब कि फ्रिज वाले जो यहाँ वाले साइड का है वो कर लिया था, उसके बाद डोर वाला भी उसी तरीके से क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रिज अभी भी मतलब उतने ही अच्छे तरीके से चमचमा रही है, क्योंकि मैंने इसे डेली वीक में सैटरडे को क्लीन कर और उसी दिन वेजिटेबल्स भी बाय करती हूँ, ताकि उस वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से क्लीन करके, और पूरे वीक मतलब ट्राई वो हो भी जाते हैं। 1-2 दिन रह जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हाउसवाइफ है तो हम यूज कर लेते हैं कि मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा कि किसी दिन कुछ बना लेंगे तो हो जाता है। तो वही बात कि मतलब कि जैसे कि देखिए, आप रबड़ को भी मैंने उतना मतलब वो नहीं किया है। देखिए अभी भी ये इतने मतलब क्लीन शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। आप इसको चाहे तो टूथब्रश है उससे भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक फंगस हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं, वही डिटर्जेंट पाउडर, लाइज़ोल या फिर मतलब आपके डिशवॉशर जेल लगाकर भी मतलब सैनिटाइज़ करके आप टूथब्रश से आप अगर उसका मतलब सील को मतलब उससे साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा और इजी टू क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रिज को मतलब अच्छे तरीके से ये रख दिया। और कभी भी कोशिश कीजिए ना, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसको आप अपर पार्ट में ही रखने के लिए स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको तुरंत तुरंत दिख जाए। वो कहते हैं ना, किचन का रूल है, देखो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वही यूज में आएगा, अगर वो विजिबल नहीं होगा तो वो यूज में नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये कॉलिन से भी यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया। ये फ्रिज समझ लीजिए कि मतलब 3 to 4 पर्सन के लिए उतना ठीक रहे। मिडिल क्लास मैंने सिर्फ बेसिक सी चीज़ें की हैं। अब चलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए देखिए, शाम को फिर मतलब उसी दिन मतलब मैंने क्लीन किया था, सैटरडे के दिन मेरी सारी सब्जियाँ मतलब एम्प्टी हो जाता है लगभग फ्रिज। तो यहाँ पर उसके बाद मैं सारी सब्जियों को कैटेगराइज करके 1 घंटे के लिए बाहर रख देती हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से मॉप करके जितने मतलब कचड़े, मैं वॉश नहीं करती क्योंकि वॉश करने से लाइन नहीं रहती तो हो सकता है कि सड़ जाए। यहाँ पर 18 घंटे की लाइन होती है यहाँ पर। तो मैं इस तरीके से मतलब एक अच्छे क्लॉथ से इसको वाइप करके मतलब मॉप करके, और इस तरीके से जो डिस्कार्ड वाले करने वाले पार्ट होते हैं उसको डिस्कार्ड करके यहाँ पर, और पॉलीथीन में ये करके इस फ़िलहाल तो मेरे पास जो है मैंने उसी से आपको करके दिखाया। आप अगर और भी अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ मैं कैटेगराइज करके सब कुछ यहाँ पर ऐसे अरेंज करके रख दूँगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने आपसे कहा प्लेस द मील एट द टॉप। जितना भी खाने पीने वाला सामान है आप ट्राई कीजिए कि ऊपर ही रखिए, ताकि वो तुरंत नज़र में आएगा। टेम्परेचर और रोटेट करते रहिए, चेक करते रहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एक नोट बनाकर ऊपर लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख कर रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने नहीं वो किया था तो मैंने आपको नहीं दिखाया। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।